कि परवल को लगाने का जो तरीका है बहुत सिंपल है। थोड़ा सा गड्ढा किया गया है यहाँ पे और ड्रिप लगाई हुई है और इसके अंदर में एक जड़ को दबा दिए है। ये आलू जैसा है, जैसी थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी वो बाहर आना चालू हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग कुछ नए फार्मिंग के बारे में बताने वाले हैं। बहुत एवेटेड वीडियो था कि परवल की खेती करें कैसे, लगाएं कैसे, इसके लिए हम लोग ये वीडियो करने वाले हैं। आपको उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी ज़रूर। और ये हम लोग परवल के नए खेत में हैं जहाँ अभी छोटे छोटे अभी नार निकलने चालू हुए हैं, आप ऐसे देख सकते हैं। अब इसको लगाए कैसे, इसके लिए एकदम साधारण टेक्निक है। अगर आपके यहाँ आलू उगाते हैं तो आलू जैसा इसके जड़ को थोड़ा सा गड्ढा खोदिए, जड़ को रखिए और मिट्टी से ढक दीजिए। इसके बाद में जब ये बाहर आ जाए पौधा, उसके बाद में आप ड्रिप से खाद चला सकते हैं या फिर गोबर खाद का बेसल डोज बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है परवल को लेकर के तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। हम लोग ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, आप बने रहिए, पूरा देखिए। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि कुछ सूखे सूखे पत्ते आपको दिख रहे होंगे और इसमें ना कुछ हरी हरी जो डालियाँ दिख रही हैं, ये है परवल। और ये इसका अब खेती ना ख़त्म हो चुका है, मतलब लास्ट हो चुका है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको कटिंग करके दोबारा इस पर लगाया जाता है। दोबारा जो इसका जड़ है वो नीचे में ही है, लेकिन उसको आपको कटिंग करके जड़ को निकाल करके वापस से लगाना होगा। नहीं लगाएंगे तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा। अब जैसे लगाया हुआ वो कैसा दिखता है वो मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि यहाँ ये देखिए, ये नया खेत है, इसमें भी परवल था, अब इसको लगाया गया है यहाँ इसके जड़ को। अब ये जड़ यहाँ से निकल रही है, अब इसको धीरे से धागे में से अगर पकड़ा देते हैं तो आगे ये जो है इसमें पूरा स्टैकिंग में जो बंधा हुआ इस पे चढ़ जाएगी। तो आपको सबसे पहले ना, अभी जो ये खेत खत्म हुआ है, लास्ट हो गया है, इसमें आप लोग ऐसे देखेंगे कि पूरे के पूरे पत्ते पूरे सिकुड़ रहे हैं, सूख रहे हैं। जो इसका जो सूखने का समय है वो ठंड से शुरू हो जाता है और जो लगाने का समय है वो भी ठंड में इसको लगाया जाता है। गर्मी आते आते ये पौधे बाहर निकलने चालू हो जाते हैं। हम लोग जो परवल के बारे में हमने कई वीडियोस बना रखा है, उसके बारे में आपको बताऊं कि इसका जब समय है, जब ठंड लास्ट होती है तब इसको लगाया जा सकता है। अभी से लेके मार्च तक भी इसको लगा सकते हैं। रेट इसका बहुत अच्छा रहता है। हमारे यहाँ 128 नंबर वैरायटी इसको बोला जाता है। इधर में आप लोग देखेंगे ना तो स्टैकिंग वायर जो है पीवीसी पेट वायर बोलते हैं, उसके बाद में एक नॉर्मल रस्सी, उसके बाद में एक और रस्सी। ये इसलिए बांधा गया है कि परवल अब धीरे धीरे इस पे चढ़ जाएगी ऊपर। हम लोग जगह जगह में देख रहे हैं। इसको लगाने का जो तरीका है बहुत सिंपल है। थोड़ा सा गड्ढा किया गया है यहाँ पे और ड्रिप लगाई हुई है और इसके अंदर में एक जड़ को दबा दिए है। ये आलू जैसा है, जैसी थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी वो बाहर आना चालू हो जाएगा। तो उसके बाद में अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि ये पूरा का पूरा खेत परवल से भर जाएगा। और जैसे जैसे गर्मी आएगी इसको खाद पानी करने के बाद में आपको ये परवल का फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि ये जो परवल है ये सूखने के बाद ऐसा आपको दिख रहा है। इसके जो बीज होते हैं ना वो ऐसे होंगे। एक बीज हमको यहाँ मिल गया, लेकिन इससे आप पौधा तैयार नहीं कर सकते। इससे कई बार पौधे निकलते भी हैं लेकिन वो फ्रूटिंग नहीं होती उसमें। इसका जो लगाया जाता है वो जड़ ही लगाया जाता है और जड़ से ही आपको पौधे तैयार करने होते हैं। इसमें मेल और फीमेल ये दोनों आपको लगाना होगा। अगर मेल नहीं होगा तो आप इसमें से फ्रूटिंग नहीं ले सकते। फीमेल सिर्फ फ्रूटिंग के लिए होगा, मेल पॉलिनेशन के लिए। तो आपको ये दोनों बहुत ज़रूरी है। करीब 100 में 4 या 5। इसका जो जड़ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सअप से क्यूरी कर सकते हैं। इसका जड़ के सिवा आप बीज लगाएंगे तो कभी ये उगना नहीं है, उगेगा भी तो उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। तो आपको उगाने के लिए इसका जड़ की ज़रूरत होगी और जड़ अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मार्च तक आप लगा सकते हैं। आप ऑर्डर करिएगा, आपके घर पे वो कुरियर से डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों परवल लगाने का एक मैं और आपको कारण ये बताऊं, इसका जो रेट है ना वो हमेशा 40-50 रुपए के आसपास रहता है होलसेल में। आपके यहाँ मार्केट में हो सकता है 70-80-100 रुपए तक भी जाता हो। तो ये लगा दिया एक बार तो ये 5 सालों तक आपको लगाने की दोबारा ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ जड़ को निकालना है, वापस लगा देना है। कारण ये है कि इसमें आपको बीज की तो ज़रूरत होती नहीं है। आप इस खूटे को भी अगर आप मजबूत करते हैं तो 4-5 साल तक आप चला सकते हैं। अभी इसकी कटाई होनी है और वापस इसको खोद करके इसका जड़ निकाल के वापस उसको दबा दिया जाएगा। तो मेल वही, फीमेल वही, इसका जो रूट है वो वही रहेगा। आपको फ्रूटिंग 5 सालों तक मिलती रहेगी। बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, तो आपको ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसको खाद जो है वो जड़ में चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग है। तो आप मल्चिंग बिल्कुल मत लगाइए इसमें, क्योंकि मल्चिंग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब इसका छांव खेत में पड़ता है तो घास उगने ऐसे ही बंद हो जाते हैं। मैं एक बार ऐसे आपको दिखाऊं इधर कि खेत में आप देखेंगे तो ड्रिप यहाँ साइड में है, लेकिन घास जो है वो कम देखने को मिल रहा है। रीज़न ये है कि सिर्फ पानी उसके जड़ों पे जाती है, इधर पानी नहीं मिलने से घास ऐसे ही नहीं होता। दूसरा, इसका जो छाए है,
छाया है वो यहाँ है। तो बिना धूप के ये पौधे ऐसे भी ग्रो नहीं करते, जो घास खरपतवार है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अभी आप देखेंगे कि यहाँ पूरे पूरे डाल सूख गए हैं। इसका मतलब कि इसके नीचे कटिंग कर दी गई है। जैसी कटिंग कर दी गई है उसके बाद में उसमें से निकलने तो चालू हो गए हैं, लेकिन इसको पलटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पलटेंगे, जड़ को निकाल करके दोबारा नहीं लगाते हैं, तो एक दो पौधे ऐसे निकल रहे हैं जैसे आप लोग ये देख रहे हैं। लेकिन जब आप इसको एक बार रिसाइकल कर देते हैं तो आपको बहुत सारे पौधे उसमें से निकल आते हैं, उसी जड़ में से। तो आलू की तरह खेती है, इसको साधारण गड्ढा खोद करके वापस लगा देना है, और जैसी थोड़ी सी गर्मी आती है वो बाहर निकल आती है। अभी मार्च तक इसको आप लगा सकते हैं। परवल लगाने का जो रीज़न है हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इसका रेट जो है वो लगभग 40-50 रुपये रहता है, इसका रेट कम नहीं होता। दूसरा, हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी है इसकी। हर सप्ताह में आप एक बार तोड़ाई कर सकते हैं। अगर इसको आप खेत में रखना है तो 15 से 20 दिन भी खेत पे रख सकते हैं। जल्दी से ये पकता नहीं है, टमाटर या खीरा जैसा इसका हाल नहीं है। खीरा में आपको हर दिन हार्वेस्टिंग अगर करनी है तो करनी है, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन परवल में आप रोक सकते हैं, ये आपको फ़ायदा है। इसमें आपको बताऊं कि ये जो ड्रिप दिया हुआ है ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बिना आप खाद या पानी नहीं चला सकते। यहाँ देखिए आप छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे, इसमें से आपको पानी इस पौधे को मिलने वाला है। अगर ये नहीं होगा तो इसको जो पानी डालने का जो सिस्टम है वो फ्लड में आप डालेंगे तो पूरा घास यहाँ से यहाँ तक आप उसकी निंदाई नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अब हम लोग बात करें इस खूटे की कि खूटा का क्या रेशियो होना चाहिए, तो लगभग आप लोग देखेंगे एक खूटे से एक खूटे की जो दूरी है वो 8 फीट की है। इसमें 3 रस्सी बांधे जाते हैं, एक नीचे, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ वाला सबसे मजबूत होगा। खूटे की जो हाइट है वो लगभग 7 फीट होनी चाहिए, 1 फीट अंदर 8 फीट। अब 8 फीट का खूटा रहेगा तो जाकर ये पौधा यहाँ तक पहुँचने के बाद भी कई बार आप देखेंगे कि ये खूटे को क्रॉस करने लगती है यहाँ। तो ये होता है नार वाले फसलों के लिए। आप चाहें तो इसको 10 फीट भी कर सकते हैं, लेकिन 10 फीट अगर हाइट पहुंच जाती है तो तोड़ाई में, हार्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये खूटा होने के बाद में अब इसमें खाद क्या चलाएंगे वो मैं आपको बताऊं। साधारण खाद चलाना है आपको, डीएपी चलाना है, इसमें थोड़ा सा एसएसपी चलाना है, जो इसको हम लोग राखड़ बोलते हैं, यूरिया चलाना है। इसके बाद में आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई खाद की अभी ज़रूरत नहीं है। जब तक इसमें प्रोडक्शन नहीं आता तब तक आपको एनपीके चलाने की ज़रूरत नहीं है। एनपीके के लिए हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे, उस पर आप लोग देख सकते हैं। अभी अगर आपको परवल के बारे में कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कोई और जानकारी चाहिए कि आपके एरिया में क्या सॉइल है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो सिंपल है, जहाँ आलू उग जाता है वहाँ परवल भी उग जाएगा। अगर आपको ये चाहिए क्वांटिटी में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।